हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास गियर्शन ने किया था। गियर्शन का काल विभाजन चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक गियर्सन ने माना है। प्रथम खंड में अपभ्रंश साहित्य को स्थान दिया है। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीतिकाल। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विविध अज्ञात कवि। इस प्रकार से हर चरण को जॉर्ज गियर्सन ने 12 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद दूसरा कालखंड विभाजन आता है मिश्र बंधुओं का, जिसमें कि 3 कवि जो कि एक साथ बैठकर उन्होंने कहा विभाजन किया, मतगणना की और उनके मतानुसार ये प्रस्तुत है। श्याम बिहारी मिश्र जी, गणेश बिहारी मिश्र जी और सुखदेव बिहारी जी। इन तीनों ने मिश्र बंधुओं के नाम से काल विभाजन को प्रस्तुत किया। इन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया। पूर्वारंभिक काल जो कि 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक माना गया। आरंभिक काल को उत्तर आरंभिक काल दूसरा भाग रहा बताया, जिसमें उन्होंने उसे 1344 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक माना है। दूसरा जो काल विभाजन उन्होंने माना है माध्यमिक काल को माना है, मध्यम काल को, वह भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यम और प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक को 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत तक माना है। प्रौढ़ माध्यमिक को 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत माना है। तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल को तो 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत तक, उत्तर अलंकृत काल को 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक माना है। चौथा काल है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक माना है। पांचवा काल इन्होंने विभाजन किया है, वह किया है मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल को, जो कि 1926 विक्रमी संवत से अभी तक अद्यतन काल तक है। तीसरा विभाजन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। आचार्य शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है। प्रत्येक काल को 2 नामों में भागों में विभाजित किया। पहला ऐतिहासिक दृष्टि से और दूसरा प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से। पहला ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने काल माना है आदिकाल, जिसको उन्होंने उपनाम दिया वीरगाथा काल के नाम से, जो कि 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक मान्य है। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से उन्होंने बताया, जो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना गया। उत्तर मध्यकाल जो कि इसका उपनाम रीतिकाल रखा गया, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक इनका समय काल था। आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा गया, गद्य की रचना आधुनिक काल में ही सबकी मानी गई है, जिसका समय काल 1900 विक्रमी संवत से आज तक 1984 तक विक्रमी संवत तक माना गया, मतलब आज तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की योजना में आदिकाल को जो है इनका सामान्य परिचय इन्होंने आदिकाल के बारे में बताया है। दूसरा अपभ्रंश काल भी इन्होंने उपनाम दिया है। देश भाषा काव्य भी कहा है। वीरगाथा काल के नाम से भी इन्होंने आदिकाल को बताया है। वीरगाथा काल की उन्होंने चौथे भाग में कुछ फुटकल रचनाएं रखी हैं, जिनको विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल को भी भक्ति काल के रूप में इन्होंने विभाजित किया, जिसका समय 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक रहा। प्रथम प्रकरण इन्होंने भक्ति काल का सामान्य परिचय दिया है, जिसमें इन्होंने ज्ञानाश्रय शाखा को, ज्ञान के माध्यम से जितने कवियों ने अपनी कवि रचनाएं की हैं उनको रखा है। दूसरा इनका है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा की, जो कि सूफी संत काव्य धारा मानी गई है।
प्रेम मार्गी शाखा मानी गई है, जिसमें कि इन्होंने इनके द्वारा जो जायसी हैं, मंजन है, जो कवि हुए हैं, इन्होंने जायसी मत मतलब सूफी मत को प्रचार प्रसारित किया। उन कवियों को इन्होंने निर्गुण धारा में रखा है। तीसरा, इन्होंने निर्गुण धारा का प्रेमाश्रय शाखा रखी है, जिसमें कि राम भक्ति शाखा, राम को मानने वाले जितने कवि हैं उनको इन्होंने इस शाखा में रखा है। चौथा प्रकरण है सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, जिसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा रखी है। कृष्ण सगुण उपासक धारा भी इन्होंने रखी है, जिसमें कृष्ण को मानने वाले जो कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है, अपनी रचनाएं की है, उनको इन्होंने माना है। फिर आता है भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं। कुछ ऐसे कवि छुटपुट हुए जिनकी छोटी छोटी कविताएं बहुत बड़ा सार ग्रहित ली हुई थी, इसीलिए उन रचनाओं को इन्होंने फुटकल रचनाओं में माना है। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, जिसको ही रीतिकाल के नाम से इन्होंने बताया है, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। पहला रीतिकाल का सामान्य परिचय के बारे में इन्होंने बताया, रीतिकाल क्या है, रीति कैसे है, रीति की परिपाटी कैसी है, रीति का विभाजन बताया। दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथकार जो रहे, जिन्होंने की नियमों में बंधकर छंद रस अलंकार इनके नियमों में बंधकर अपनी रचनाएं की। कुछ रीति मुक्त हुए, कुछ रीतिबद्ध हुए, कुछ रीति सिद्ध कवि हुए। तीसरा प्रकरण है रीतिकाल के अन्य कवि। उनके अलावा भी कुछ कवि ऐसे रहे जो रीतिकाल में छोटी छोटी रचनाएं करते थे, उनको फुटकल रचनाओं में रीतिकाल के में रखा है। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1900 विक्रमी संवत से 1980 विक्रमी संवत तक इन्होंने, मतलब 1980 तो हमारा जा चुका है, लेकिन आज तक का, आज के अदन तक का इनका विभाजन चल रहा है, जिसमें गद्य खंड रखा है। गद्य खंड का सामान्य परिचय दिया, गद्य लिखा कैसे जाता है, गद्य की परिपाटी क्या है, गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में इनको बताया गया। इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बारे में सामान्य परिचय इन्होंने दिया, और सामान्य परिचय देने के बाद में इन्होंने आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था जो थी, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दूसरा प्रकरण इनका आता है आधुनिक काल में गद्य साहित्य का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से उस साहित्य को उन विधाओं में बंद कर रखा गया। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किया, किस प्रकार से कवियों ने किया। गद्य काल को हिंदी को खड़ी बोली भाषा में रखा, हिंदी भाषा का परिष्कृत रूप किस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया, किस उस यात्रावत को सबको इन्होंने अपने गद्य काल में बताया, गद्य प्रवर्तन काल में बताया। सामान्य परिचय जो कि संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक इन्होंने रखा है, जिसको कि 1868 से 1893 विक्रमी संवत ईस्वी तक रखा है। नेक्स्ट है इनका प्रकरण गद्य का प्रवर्तन और प्रथम उत्थान। कवियों के द्वारा किस प्रकार से हिंदी भाषा को उद्गारित किया गया, एक चरम मार्ग पर पहुंचाया गया, चरम स्थान पर पहुंचाया गया, अपने भारत देश में हिंदी को प्राथमिकता दी। तीसरा है गद्य का प्रसार किया, हिंदी भाषा का प्रचार किया। द्वितीय उत्थान में इन्होंने 1950 से लेकर 1975 ईस्वी तक आगे कार्यकाल में इन्होंने बढ़ाया, जो कि 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। नेक्स्ट है सामान्य परिचय। गद्य का साहित्य निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या क्या यात्रा रही उसकी, गद्य एक किस तरीके से विधा के रूप में उभर कर आई। पहले गद्य का नहीं था, लेकिन आधुनिक काल में गद्य को प्रधानता दी गई। तुकबंदी छंद को माना गया, साठोत्तरी कविता कवि की रखी गई। इस प्रकार से गद्य का भी एक अलग से विधाएं रखी गई, 16 विधाएं इसकी होती हैं, उनका बताया गया है। पांचवें प्रकरण में गद्य की वर्तमान स्थिति, तृतीय उत्थान, सामान्य परिचय, उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आधुनिक काल। आधुनिक काल में इन्होंने काव्य खंड रखा है, जो कि 1900 से लेकर 1843 ईस्वी तक रखा गया है। इसमें क्या है, संवत का सत्र है ये। इसमें प्रथम काव्य खंड पुरानी धारा से जो था प्रभावित था। फिर नई विचारधाराएं, नए छंद, नए समय परिस्थितियां, प्रवृत्ति को बनाया, प्रकृति को इन्होंने बनाया, तो उनको अलग अलग कालों में विभाजन किया, जैसे छायावाद काल, प्रगतिवाद काल, प्रयोगवाद काल, इनको नई धाराओं में जोड़ा गया है। दूसरा काव्यखंड की नई धारा, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक रखा गया, इसको जिसको कि ईस्वी में 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। काव्यखंड इनका नई धारा के रूप में द्वितीय उत्थान रहा, जिसके कि 1950 से लेकर 1975 तक की ईस्वी में माना है, 1893 से 1800
1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। चौथा खंड काव्य है नई धारा, जो तृतीय उत्थान रहा हमारा गद्य काल का, जो कि संवत 1975 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद में भी वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय रहा। आचार्य धर्मचंद शुक्ल जी ने 12 ग्रंथ के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को पीरगाथा काल का नाम दिया है। वे निम्नलिखित हैं: हम्बी रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये चारों साहित्य पुस्तकें हैं। कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमान रासो आला खंड के रूप में माने गए हैं। जयचंद प्रकाश, जयचंद जय मयंक, जस चंद्रिका, विद्यापति की पदावलियां, खुसरो की पहेलियां, ये देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें इन्होंने मानी है। अब आते हैं हम बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन। इन्होंने भी 4 भागों में माना है, जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल के रूप में भी माना है, पूर्व मध्य युग को भी इन्होंने इन्होंने युग माना है, भक्ति युग माना है, उत्तर मध्य युग माना है, रीति ग्रंथों से बद्ध माना है इन्होंने इस युग को। आधुनिक युग में नव विकास की चेतना रखी है। तो आदिकाल वीरगाथा, आदि युग जो है वीरगाथा काल जिसे कहा है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, उन्होंने उसका समय काल जो निश्चित किया है वह 1050 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत है। पूर्व मध्य युग के रूप में भक्ति युग को इन्होंने 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। उत्तर मध्य युग में रीति ग्रंथों का युग जो माना है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। आधुनिक युग, नव विकास युग 1900 विक्रमी संवत से आज तक माना है। अब आते हैं आगे आचार्य रामकुमार वर्मा जी का द्वारा काल विभाजन। उन्होंने सबसे पहला काल जो है 5 रूपों में इन्होंने काल का विभाजन किया है। पहला काल संधि काल माना है। संधि काल में इन्होंने उस आदिकाल की साहित्य को भी रखा है, जो कि 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक माना है। इसके आपका 693 ईस्वी से 943 ईस्वी तक का। दूसरा इन्होंने माना चारण काल। चारण काल को 1000 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना है, और उसको अपन 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक विभाजित करते हैं। भक्ति काल तीसरा है। भक्ति काल तीसरे इन्होंने 1350 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना है, अर्थात 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना है, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक विक्रमी संवत है। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक, अर्थात 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय काल है वो इन्होंने आधुनिक काल माना है। इसके बाद अपन आते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। उन्होंने भी 4 भागों में किया, आदिकाल या वीरकाल का, जिन्होंने 1000 से लेकर 1400 विक्रमी संवत तक विभाजन किया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1400 से लेके 1700 विक्रमी संवत तक है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, कहा है राम विश्वनाथ जी ने, तो ये प्रश्न काफी रिपीट भी होता है। इन्होंने 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत तक माना है। आधुनिक काल चौथा काल है, जो गद्य काल के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है, जिसको कि 1900 विक्रमी संवत से आज तक माना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया काल विभाजन, जिन्होंने कि 4 भागों में विभाजन किया है। आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक है, और भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक, चौथा काल है आधुनिक काल, जो 1800 से 1952 ईस्वी। इसके बाद में डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी का काल विभाजन, जिन्होंने की संक्रमण काल सबसे पहला काल कहा है, जिसको 12वीं सदी से लेकर उत्तरार्ध की 14वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी तक माना है। रीति काल को 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना है। राष्ट्रीय जागरण काल, जो कि एक मध्य काल रहा रीति काल का, जो गद्य का एक जागरण काल रहा है साहित्य का, जो कि 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इन्होंने मध्य तक माना है। आधुनिक काल चेतना काल कहा है उसको, जिसको कि 20वीं सदी से के मध्य से लेकर अब तक माना है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी ने।